अगर हम लोग बिहार यूपी वाले को पाकिस्तान बॉर्डर पे छोड़ दे तो क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल दम है बिहार यूपी वाले में। अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पर छोड़ दिया जाए तो रातों रात उनके हथियार गायब हो जाएंगे। अगर इंडिया पाकिस्तान से वॉर करता है तो तालिबान भी उधर से अटैक करेगा, तालिबान अटैक करेगा, बलूचिस्तान का बहुत बड़ा सुनहरा मौका हो जाएगा, वो भी अटैक कर अपना कैप्चर, अपना जो भी प्रोविंस है अपना कैप्चर कर दे लैंड को। So I think that if India will go with the war against the Pakistan, so another province of the Pakistans will lose also. 22 अप्रैल की वो तारीख हर हिंदुस्तानी के दिल में, हर हिंदुस्तानी के जहन में, हर एक व्यक्ति के जहन में मौजूद हो गई। ये सिर्फ एक भारतीय का मुद्दा नहीं, ये हर एक दुनिया के हर उस देश का है जो डेमोक्रेसी को जिंदा रखे हुए है। जी हाँ, भारत में आतंकी हमले होते रहते हैं, जैसे कि पुलवामा, पहलगाम 22 अप्रैल की वो तारीख, पहलगाम हमले, जो देश के एक भी नागरिक भूलने लायक घटना ये है नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये सारी बातें कही है कि उसको छोड़ा नहीं जाए। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। We will pursue them to the ends of the earth. पहले तो आतंकी हमले होते थे, कश्मीर हमारा है। इस बार आतंकी हमले किए गए हैं, हम मुस्लिम हैं, हिंदू को मारेंगे। I don't think so it is okay because we are living in a secular country. In the secularism they don't allow to kill anyone or any defamation of anyone on the basis of religion. So आज हम यूथ से बात करेंगे कि did they have any expectation, do they have any expectation so that Prime Minister could do anything for them? Let's have a look on that. आपका नाम? शुभम कुमार। तो शुभम, ये बताइए, इस घटना को घटे लगभग 8 दिन हो गए, 1 हफ्ते हो चुके हैं। 1 हफ्ते में कुछ ऐसा रिस्पांस तो नहीं अभी तक आया है, तो क्या लग रहा है कि आगे ऐसा रिस्पांस आएगा जो भारतीयों के लिए बहुत खुशनसीबी या खुशखबरी कह सकते हैं? According to the current situation, I think that I want to suggest one thing to the India: please don't go in war, because this is not a time of war. That Pakistan wanted that things to make the discrimination inside the India. They want that things so that they strike and so that they are doing this type of things. इस दौरान में अभी डोनाल्ड ट्रम्प जो सभी कंट्री पर टैरिफ लगा चुके हैं, एक्सपेक्ट चाइना, यू कैन से 125%, 145% टैरिफ ऑन द चाइना। सो इस सिचुएशन में बहुत सारे कंपनियां चाइना से इंडिया आ रही है, और अगर इस सिचुएशन में हम अगर पाकिस्तान से वार करेंगे, अगर युद्ध करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। जैसे डेवलपिंग तो करना क्या चाहिए? युद्ध इज नॉट द सॉल्यूशन, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? Solution is that we can take the retaliation in the future. We cannot take these things in these times because we wanted to be a developed country. Wait, I want to stop you. कि आपने कहा कि हमें फ्यूचर में, तो फ्यूचर लोग जैसे कुछ चीजों को लोग भूल गए, कुछ चीजें होती है ना, वायरल है, सेंसेशनल है, आफ्टर सम टाइम्स दे फॉरगेट द थिंग। तो अब कहीं इस घटना को भी अगर ऐसा हो गया, फिर फ्यूचर में कब किसी को याद रहे? ये ऐसा घटना है जैसे हम भुला नहीं सकते हैं। इन द फ्यूचर वी कैन डू अनदर थिंग्स, वी कैन गो ईच एंड एवरीवेयर दैट प्लेस एंड वी कैन फ्लाई आवर फ्लैग। दिस इज द प्लेस दैट पहलगाम अटैक हैज हैपेंड एट दैट प्लेस। वी कैन गो एट दैट प्लेस ईच एंड एवरी ईयर एंड वी सेलिब्रेट एंड वी कैन से दैट, ऐसे कह सकते हैं पाकिस्तान को कि हम डेली यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन एक चीज और बता रहे हैं, 14 फरवरी को तारीख जब पुलवामा हमला हुआ था, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे, टू लव एवरीवन। तो उसी तरह से 22 अप्रैल का भी वो तारीख काफी महत्वपूर्ण था हमारे देश के लिए। हर एक उस तारीख को ये लोग टारगेट कर रहे हैं जो हमारे लिए याद करने योग्य हो। हाँ, डेफिनेटली दे वांटेड दैट टाइप ऑफ थिंग्स टू इंडिया। कल हम न्यूज़ देख रहे थे, उसमें प्रधानमंत्री जो डिफेंस मिनिस्टर को ओपन छूट दे दिए हैं, मतलब जो चाहते हैं वट एवर दे वांट द डिफेंस मिनिस्टर दे कैन डू। सो हम चाहते हैं कि इंडिया वॉर में नहीं जाए। अगर इंडिया वॉर में जाएगा, सो इट विल डिक्रीज अवर GDP. इंडिया विल नॉट बिकम अ डेवलप्ड कंट्री इन 2040. Even more developed than in Pakistan. Definitely, I think that India is playing crucial role for these things. One basic question: do you think Pakistan is Nalla? Yes, of How? course. Because in this time वो खुद अपने प्राण से युद्ध लगा है। जैसे कि बलूचिस्तान अभी उसके साथ है। अगर भारत को करना है तो वो डायरेक्ट एयर स्ट्राइक या युद्ध ना करके उसको इकोनॉमिक से उसको झटका दे, प्लस उसको इकोनॉमिक झटका आपने कहा, तो वाटर ट्री को पॉज कर दिया गया।
वाटर ट्रीट को पोज किया गया, ये सिर्फ लिखा गया है। कभी भी सिंधु जल समझौता को रद्द नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां पर रद्द नहीं के रोक दिया गया। रोक मतलब कि कभी भी रोक नहीं सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि वहां पे एक भी बांध नहीं बनाया गया है सिंधु पे। हाँ, बस बेशर्ते ये है कि वहां पे 5-6 नदी है जो सिंधु नदी के साथ मिलती है, जैसे झेलम है, चिनाब है, ये है। तो मोदी सरकार ने क्या किया? पहले वो बता दिए कि हम नदी जल प्रवाह को रोक रहे हैं, लेकिन बाद में वो क्या किए? अचानक से वहां पे पानी को छोड़ दिया गया, जिसके कारण पाकिस्तान के कुछ प्रांत में बाढ़ आ गया। दिस इज ए वेरी गुड आइडिया फॉर आवर कंट्री। एंड इफ अगर भारत चाहता है तो वो ये भी कर सकता है कि वो बलूचिस्तान को आंतरिक सपोर्ट करके पाकिस्तान को इकोनॉमिक मार कर दे, जिसके कारण जैसे ही बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होता है तो उसका जीडीपी ऑटोमेटिक 50% डाउन हो जाएगा। बहुत लोग तो कह सकते हैं, वी कैन से इट फनी, बट कहते हैं कि एक बार बिहार यूपी वाले को छोड़ दे बॉर्डर पे तो देखिए लेगा पाकिस्तान। ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, बिहार यूपी वाले में दम नहीं ऐसा है। है, बहुत दम है। बिल्कुल ऐसा है कि अगर हम लोग बिहार यूपी वाले को पाकिस्तान बॉर्डर पे छोड़ दे तो क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल दम है बिहार यूपी वाले में। अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पर छोड़ दिया जाए तो रातों रात उनके हथियार गायब हो जाएंगे, पहली चीज। और दूसरी थिंग जो कि हम नेग्लेक्ट कभी भी नहीं कर सकते, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन like who are killed, but we are not focusing on our security system. We must have to focus. There's nobody who raised their voice about the security system. There must be some loopholes there. Yes, of course. You all know that about Dhara 370. Modi ji always tell about the Dhara 370. The Article 3, according to Article 370, मोदी जी बोले कि अगर 370 लग जाएगा तो उसके बाद आतंकी हमले कम हो जाएंगे। सो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी वो एरियाज जो हमारा एरियाज है बॉर्डर के करीबी वाला एरियाज, वहां पर बहुत लेस आर्मी है, वहां पर बहुत लेस सोल्जर्स है। ऐसा मतलब क्यों किया जा रहा है? लाइक अगर हम वहां पे सिक्योरिटी सिस्टम पर ध्यान देते, लाइक कोई 3.5 इतना किलोमीटर कोई अंदर आ सकता है हमारे क्योंकि बॉर्डर। पहलगाम को माना जाता है कि वो स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यस, तो क्या स्विट्जरलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है कि लोग वहां नहीं जाएं? इंडिया डिड नॉट गेट द रेवेन्यू। यस, ऑफ कोर्स उसको डिस्ट्रॉय किया गया है जस्ट बिकॉज our own thing. Pakistan destroyed this kind of things just because our self demerit. Like we are not focusing on these things. If we make our security system better, then we will do everything. Pakistan, they can, if they want, they can kill all the people. But why are they killing just 25 or 26 people? There's a mastermind behind that. He knows that if I kill 25, 26 people, then automatically there is no any tourist wanted to go there again. इवन सिर्फ इंडियन टूरिस्ट नहीं मरे हैं, कुछ विदेशी टूरिस्ट भी थे जिनकी वहां हत्या कर दी गई। हाँ, वहाँ पे फॉरेनर्स भी आए थे जिनकी हत्या कर दी गई। और जो टेररिस्ट जो अटैक किए थे मेनली टूरिस्ट को ही अटैक किए थे। टेररिस्ट के साथ का एक सोल्यूशन क्या हो सकता है जो टेररिज्म ही खत्म हो जाए, खासकर उस एरिया से जो काफी सेंसेशनल माना जाता है? और गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा इस पे। ये 8 दिन में कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन आपने देखा? स्ट्रिक्ट एक्शन तो नहीं लिया गया, बट कुछ ऐसे एक्शंस लिए गए हैं जो पाकिस्तान को टेररिस्ट को आर यू एक्सपेक्टिंग एनी एयर स्ट्राइक? एयर स्ट्राइक्स में भी होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस लिए, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है, तो ये डायरेक्टली पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट कर रहा है। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स लिया है कि कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। वन मोर क्वेश्चन, पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट और terrorist is responsible for that? Actually, both are responsible for that because Pakistani knows that what they are doing, and even terrorists they have their mindset that like we know that Hindu and Muslim are together, but they know like if they are doing anything, but they are not doing anything for the society, for the Indian system. What do you think? What's the solution for this? क्या एक्सपेक्ट करो इंडियन गवर्नमेंट से? क्या एक्सपेक्ट करो? So the expectation is that we should increase the security power and we should strong the security power in the sensitive place, because in the sensitive place we want to learn something, and if we sensitive place is not safe, so how we can expect to go there, because that place is mini Switzerland. So बस everyone, सेफ्टी वहां दे दे तो हो जाएगा? yes, safety and rule and regulation also. अभी क्या करना चाहिए? इंस्टेंट एक्शन क्या होना चाहिए जो कि लोगों को संतुष्टि मिलेगी कि हाँ हमारी सरकार हमारे साथ है और कुछ भी हमारे साथ गलत होगा डेफिनेटली दे विल स्टैंड फॉर अस? Yes, अगर यहाँ पे बात है मेंटेलिटी का।
जो वो लोग सोच के रखे कि मेंटेलिटी अगर हम लोग मतलब हिंदू है तो हिंदू को ही मारेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम को नहीं है। यहाँ बस एक मेंटेलिटी है, अगर हम लोग मेंटेलिटी को चेंज करें तो हम लोग और चीज है जो सिक्योरिटी पावर है उसको हम लोग थोड़ा हाई लेवल पे बढ़ाए तो वो चीज कई हद तक ठीक हो सकता है। जैसे कि अभी जो हम लोग का 4 साल वाला जो आर्मी वो था, अगर वो चीज ना होकर अगर ये चीज जैसे वो हो रहा था तो वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्स है वो और ज्यादा बढ़ जाता। जैसे 15,000 अभी बोला जा रहा है 15,000 है और 20,000 है, कहाँ पे 50,000 और 60,000 रहता था। तो वो चीज को हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग सिक्योरिटी फोर्स को और बढ़ाकर ये चीज को कम कर सकते हैं। इंडिया इज गोइंग टू बी अ बिग स्ट्राइक। आई थिंक दैट आर्मी लग को रहा है। हाँ, लग रहा है, क्योंकि जो माहौल जैसा लग रहा है, जो डिफेंस मिनिस्टर को फुल्ली छूट दे दिया गया है। अनदर थिंग इज दैट आर्मी स्ट्राइक करेगा लैंड से, एयरफोर्स स्ट्राइक करेगा एयर से, नेवी स्ट्राइक करेगा वाटर से, तीनों साइड से स्ट्राइक करेगा। इनडायरेक्टली दे आर टॉकिंग विद तालिबान ऑल्सो। दे वांटेड टू डैमेज द काउंटर द पाकिस्तान इन द बोथ साइड। अगर इंडिया पाकिस्तान से वॉर करता है तो तालिबान भी उधर से अटैक करेगा, तालिबान अटैक करेगा, बलूचिस्तान का बहुत बड़ा सुनहरा मौका हो जाएगा, वो भी अटैक कर अपना कैप्चर, अपना जो भी प्रोविंस है अपना कैप्चर कर दे लैंड को। सो आई थिंक दैट इफ इंडिया विल गो विद द वॉर विद अगेंस्ट द पाकिस्तान, सो अनदर प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान विल लूज आल्सो। तो आपने ये घटना सुनी तो ये नहीं लगा कि पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान में एक एलओसी बना दे? या व्हाई नॉट। अगर आप देशभक्त हो तो मतलब हर किसी देशभक्त का ये मन करेगा, बट ऑल्सो वी कांट नेग्लेक्ट द थिंग्स लाइक वॉर। मतलब हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम चाह रहे हैं कि वॉर हो, अगर एयर स्ट्राइक हो, और कुछ भी हो पाकिस्तान में, वी ऑल नो दैट इट कैन कॉज वर्ल्ड वॉर जस्ट बिकॉज देयर इज नॉट। पाकिस्तान के पास सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही पास बाकी सारे कंट्री का सपोर्ट है, पाकिस्तान के पास भी बहुत सारे कंट्री का सपोर्ट है। अगर कौन हम से कंट्री का सपोर्ट के कारण पाकिस्तान इतना ही हमले पे हमले हो रहा है पाकिस्तान की तरफ? चीन और अमेरिका दोनों ऐसा देश है जो दोनों सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली अमेरिका और चीन दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है कि उसको सपोर्ट नहीं कर। पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है और जब कर्जा आप किसी को दे देते हैं तो वो कर्जा लेने के लिए वो उसका सपोर्ट करते रहता है कि हम उससे कर्जा अपना वापस कर सकते हैं, जितना इन्वेस्टमेंट करे उतना हम निकाल सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे देश उसको, भारत के साथ साथ उसको, पाकिस्तान को भी, चीन और जितना भी भारत के साथ पड़ोसी देश लगे हुए जो भारत के साथ एंटी हैं, जैसे चीन हो गया, तो ये पूरी सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को। और अमेरिका हो गया जो कर्ज देता है, वो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है। कोई देश नहीं चाहेगा कि इंडिया डेवलप करे और उसका जीडीपी ग्रोथ करे और हम डाउन हो जाए। इसलिए वो चाहेगा कि पाकिस्तान को वो सपोर्ट करे, ताकि वो बार बार पाकिस्तान ऐसा अटैक भारत पर करते रहे और भारत में थोड़ा सा हलचल मचा रहे। लेकिन सारे देश इनके सपोर्ट में खड़े हुए। आपने अमेरिका का नाम लिया, चाइना का नाम लिया। चाइना ने भी कहा है कि यस इट इज रॉन्ग। चाइना ऑफिशियली स्टेटमेंट देना अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे 26 निर्दोष की जान गई, तो ऑफिशियली स्टेटमेंट देना तो ये ऑफिशियल, बस एक ऑफिशियल स्टेटमेंट। ऑफिशियली स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी आप देख लीजिए, वो भी कहा कि जितना हम भारत के साथ दोस्ती निभा रहे हैं उससे ज्यादा हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभा सकते हैं। तो चीन भी मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि चीन भी भारत को पानी देता है, तो चीन भी चाहेगा कि अगर भारत पाकिस्तान को पानी देना बंद करे तो चीन भी कुछ कर सकता है, क्योंकि ये दोनों है कि नेबर है, नेबर कंट्री हमेशा वो करते, हमेशा लड़ाई करते रहता है। अगर कोई एक गलत कर रहा है तो दूसरा वो उसको दबाना चाहेगा ही। तो आपने सुना, यस भारत के लोग वेट कर रहे हैं कब वो एयर स्ट्राइक की तरह एक घटना हो, सरकार की तरफ से रिटेलिएशन दिखे, ताकि आतंकवादियों में भी दहशत आए कि यस भारत हैव द कैपेबिलिटी टू रिटेलिएट, वी कांट टॉलरेट एनी मोर। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। थैंक यू।